विज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विरत विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूर्त देवियों एवं माताओं, प्रसंग चल रहा था गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण होवे भाग। गुरु सेवा पर चर्चा चल रही थी। प्रत्येक नर नारी को अपने कल्याणार्थ, आत्मा अनात्मा के बोध के लिए गुरु का चुनाव करना चाहिए। सेवा के संबंध में हमारे पास 4 साधन हैं: तन, मन, धन और वाणी। 4 माध्यमों के द्वारा हम सेवा करते हैं। सेवा बहुत भाव से होनी चाहिए। सेवा में भाव की बहुत बड़ी प्रधानता है। व्यवहारिक जीवन में आप अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, जब भाव बढ़ता है तब हमें आमदनी होती है, अब भाव जब गिर जाता है तब घाटा होता है। जैसे व्यापार जगत में भाव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसी प्रकार से जीवन जगत में भी भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आदमी के मन में भाव बढ़ते हैं तब आदमी का मूल्य भी बढ़ता है। लोग सज्जन कहते हैं, भक्त कहते हैं, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक कहते हैं, सती साध्वी पतिव्रता देवी कहते हैं, साधक कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। आदमी का मूल्य भी बढ़ जाता है और भाव जब गिर जाता है तब आदमी का मूल्य भी गिर जाता है। इसलिए भाव पूर्वक सेवा करें। महाराज श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी की सेवा करते हैं। उस समय मानस में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। गुरु आगमन सुना रघुनाथा, द्वार आय नायो पद माथा, सादर अर्घ दे घर आने, 16 भांत पूज सन्माने, गहे चरण सी सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज मम गेहू, आयस होय सो करो गोसाई, सेवक लहाय स्वाम सेवकाई। बहुत सुंदर मानस में चित्रण किया गया है किस प्रकार से गुरुजनों की सेवा महाराज श्री राम कितना भाव से, कितना गौरव से करते हैं। महाराज श्री कृष्ण जी के 2 गुरु हैं, संदीपन मुनि और घोर अंगिरस। जो लोग उपनिषद पढ़े हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को घोर अंगिरस ने आत्मबोध दिया था और आत्मबोध दे करके उनको जीवन कृतार्थ करने के लिए कहा था। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा में जो भी महान हुए हैं वे अपने बोधदाता गुरुजनों के बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ सेवा किए हैं।
व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जो पुत्र माता पिता की बड़े ही श्रद्धा और भाव से सेवा करते हैं उनके संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। सरकार के यहाँ सेवा करते हैं वे वेतन पाते हैं। गुरुजनों के यहाँ जो सेवा करते हैं उन्हें आत्मबोध मिलता है और आत्मबोध प्राप्त करके व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर अपने आप में तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसके लिए गीताकार ने लिखा यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव चा संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में प्रीत करता है, अपने आप में तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने सिकंदर से पूछा कि आप अपने माता पिता की अपेक्षा अपने गुरु की सेवा अधिक क्यों करते हैं, क्या राज्य है? सिकंदर ने कहा माता पिता ने जन्म दिया है, उनका बहुत बड़ा उपकार है, किंतु जन्म को सार्थक कैसे बनाया जाए इसका ज्ञान गुरु ने दिया है, इसलिए उनका अन्यतम उपकार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ गुरु सेवा करें। आगे कहते हैं गुरु सेवा जनबंदगी, प्राणी मात्र के प्रति वंदना करना, सुंदर भाव रखना। आज आदमी के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना ज्यादा काम करती है। मन से सेवा करना ये बहुत कठिन है। तन से सेवा कर लेना सरल है, धन से सेवा कर लेना उससे ज्यादा सरल है, वाणी से सेवा करना, किंतु मन से सेवा करना कठिन। जब तक आदमी के मन में उदात्त विचार नहीं होंगे तब तक आदमी सबके प्रति मंगल कामना नहीं कर सकता। व्यवहारिक जीवन में तो यहां तक देखा जाता है कि भाई भाई से अलग हो जाते हैं, आंगन में बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उनको देखते ही नहीं। यहां तक कि जन्मदाता माता पिता से भी अलग हट जाते हैं, त्योहार में भी उनको नहीं बुलाते हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर जो भीतर की विकृति है वो तब तक दूर नहीं होती है जब तक हम गुरु सेवा के द्वारा वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने लिखा सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। ऐसा नहीं कि हम केवल सुखी हों, हमारे देश के लोग सुखी हों, दूसरे दुखी हों, ऐसी कोई भावना नहीं। समस्त संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ करके यहां पर लिखा गया सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, जीव मात्र सुखी हों। हर प्राणी अपने जीवन में सुख शांति की कल्पना करता है, कामना करता है, अपने समझ अनुसार उसी दिशा में प्रयास भी करता है। सभी सुखी हों ऐसी भावना हो। तीसरे पॉइंट में आता है सत्संगत वैराग्य। जीवन में सत्संगत मिले। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोकोक्ति है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। संग का प्रभाव भौतिक पदार्थों पर भी पड़ता है, प्राणी जगत में भी पड़ता है। आप एक गिलास में दूध लें और उसमें चीनी डाल दें, वो दूध मीठा हो जाएगा, और एक गिलास दूध लें और उसमें नमक डाल दें, खारा हो जाएगा। दोनों देखने में सफेद होते हैं किंतु गुण में अलग अलग होते हैं। जैसा संग होगा वैसा उसका प्रभाव हो जाता है। पानी में आप गुलाब जल डाल देते हैं, पानी से सुबास आने लग जाती है, और दूसरे लोटा में पानी ले और उसमें 2-4 बूंद शराब की डाल दे, पानी से दुर्गंध आने लग जाती है।
कपड़ा कितना ही सफेद हो, लाल रंग में डाल देंगे लाल हो जाएगा, पीला रंग में डाल देंगे पीला हो जाएगा, काला रंग में डाल देंगे बिल्कुल काला। पदार्थ जगत में तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, प्राणी जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अनेकों बार रामायण की कथा सुने हैं इस माहेश्वरी सेवा समिति में, तो एक से एक अच्छे रामायण के कथाकार यहां पर आते हैं। आप लोगों ने अनेकों बार रामायण को सुने हैं। उदाहरण मालूम है महारानी कैकेयी का और मंथरा का। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसके मानस जगत में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम कोई दूसरा वरदान ले लो। कैकेयी अपने विचारों में किंचित भी परिवर्तन नहीं करती और उसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि महाराज दशरथ जी रोते बिलखते हुए अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। रामायण के जितने पात्र हैं प्रायः सब रोते हुए दिखाई देते हैं, केवल एक मंथरा के संग के कारण। पहले तो एक मंथरा थी, आज पता नहीं कितनी मंथराएं हैं। कितने घर बिगड़ रहे हैं, वो बिल्कुल दिल्ली के पेपर इस घर का समाचार उस घर में ताजा समाचार देती रहती हैं, घर बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज कोई भी मां अपनी लड़की का नाम न कैकेयी रखती है न मंथरा रखती। बीते हुए काफी समय बीत गया, हजारों वर्ष बीत गया है, किंतु कोई मां ये अपने लड़की का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शादी के समय खड़ी हो जाए। जैसे लोग पूछेंगे नाम क्या है, अगर बता दिए कि मंथरा, तुरंत लोग कह देंगे अपने घर में रखो, हमें जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि इनका कारखाना सदा के लिए बंद ही हो गया। कौशल्या आज भी मिलती है, सुमित्रा आज भी मिलती है, उर्मिला आज भी मिलती है, किंतु कैकेयी और मंथरा का कारखाना बंद। बंधुओं, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे सब किया करे। ऐसी चाल से चले कि आपका जीवन खुशी खुशी से कटे। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, इन समस्याएं न तो पृथ्वी फोड़ करके निकली हैं, न पानी की तरह ऊपर से इनकी वर्षा हुई है। इन समस्याओं के जन्मदाता आप स्वयं हैं। जब तक आपका मानस जगत सुंदर नहीं होगा, इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया कि सत्संगत, जीवन में अच्छी संगत होनी चाहिए। संगत से व्यक्ति के जीवन में सुबुद्धि मिलती है। आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं और 1000 रुपया दे और कहे हमें सद्बुद्धि दीजिए, वो क्या देगा? वो कहेगा सोना मांगो मिल सकता है, चांदी मांगो मिल सकता है, कपड़ा मांगो मिल सकता है, और कोई भौतिक चीज मांगो तो हम दे सकते हैं, किंतु सद्बुद्धि कोई बेचने और खरीदने की चीज नहीं मिलेगी। अगर सोचो कि ये सद्बुद्धि मंदिरों में मिल जाएगी तो ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। अगर सद्बुद्धि मंदिरों में मिलती तो कम से कम देवता या भगवान और किसी को न देते, पुजारी को जरूर दे देते। पुजारी जंजाल से छुट्टी पाता और ये तमाकू और ये सांसारिक वासनाएं, इनसे मुक्त होकर देवता की तरह जीवन जीता और भगवान की प्रेम से आराधना करता, किंतु वो भी नहीं देखा जाता। यहां से भी सद्बुद्धि नहीं मिल सकती है। एक कटु है, किंतु आप लोग सुने,
सुनने की क्षमता रखें। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जब आदमी को आदमी से नहीं मिला सकते हैं तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएंगे? आप ठंडे दिल से सोचें जरा। ये साधन आदमी को आदमी से नहीं मिला पाते हैं। एक मंदिर वाला आदमी दूसरे मंदिर वाले को, भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता है। सबके अपने प्राइवेट भगवान है। ऐसा लगता है रेगुलर कोई भगवान ही नहीं। अपने अपने भगवान को लोग नमस्कार करते हैं। आदमी आदमी से नहीं मिला पाते हैं ये स्थान, तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएंगे? इसलिए वहां से भी कोई संभावना नहीं है कि सद्बुद्धि मिले। अगर यहां से सद्बुद्धि मिलती मंदिर और मस्जिदों से, गिरजा और गुरुद्वारों से, तो आज आदमी ऐसा नहीं होता। आज एक घोड़ा है, वो घोड़े का खून का प्यासा नहीं है, हाथी हाथी के खून का प्यासा नहीं है, किंतु आज आदमी आदमी के खून का प्यासा है। किसी कवि ने बड़े दुख से कहा, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में आदमी को अगर भय है तो आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से। ईरान और इराक में देख लें, आसाम में देख लें, पंजाब में देख लें, जहां देखेंगे आपको अगर आदमी को आदमी से खतरा है। मंदिर वाले चाहते हैं कि मंदिर तो रहे किंतु दुनिया में मस्जिद न रहे, मस्जिद वाले सोचते हैं कि मस्जिद तो रहे किंतु मंदिर न रहे। और हम कहते हैं कि अगर दोनों को भगवान सुन ले और दोनों सफा हो जाए तो ये मंदिर मस्जिद का उपयोग कौन करेगा? क्या जानवर करेंगे? कुछ तो सोचो जरा। हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं। बुद्धिजीवी प्राणी को आदमी कहा जाता है। आदमी को ठीक से सोचना चाहिए। इन उपासना ग्रहों में जाकर के अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करें, किंतु इनसे एक महत्वपूर्ण बात सीखें कि इनका बनाने वाला आदमी ही है। आदमी के साथ, प्राणियों के साथ हम सुंदर व्यवहार करें। प्राणी जगत को सता करके हम भगवान की उपासना कैसे करेंगे? भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? भगवान की सेवा किस रूप में करेंगे अगर हम प्राणी जगत को हटा दें तो? इसलिए आकाशीय कल्पना न करके धरती के ठोस धरातल पर हमें अपने पैर रखना चाहिए और प्राणियों मात्र के प्रति सुंदर भावना रखनी चाहिए। सत्संगत से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि और कहीं नहीं मिलती है, सत्संगत से मिलती है या साहित्य से मिलती है। दो ही इसके उपकरण हैं। साहित्य से सद्बुद्धि मिलती है, सत्संगत से सद्बुद्धि मिलती है। और आज देखा जाता है आदमी अपनी चालाकी प्रकट करता है, कहते महाराज हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, हमारे पास नो टाइम, सत्संग के लिए टाइम नहीं। सत्संग के लिए टाइम नहीं है। टाइम किसके लिए है? धन कमाने के लिए टाइम है, मुकदमा लड़ने के लिए टाइम है, शादी करने के लिए टाइम है, भोजन पाने के लिए टाइम है, किंतु अपने जीवन को सुधारने की दिशा जहां से हमें मिलती है उसके लिए हम कहते हैं नो टाइम, कोई टाइम नहीं। आदमी की वास्तव में समय नहीं है। वास्तव में कहा जाए, ठीक से कहा जाए तो समझ नहीं। जिस दिन आदमी के पास सही समझ हो जाएगी उस दिन आदमी सत्संग के लिए समय निकालेगा। समय निकालने पर जो काम किया जाता है वो मुख्य काम नहीं होता है, गौड़ काम होता है। मुख्य काम के लिए सारे गौड़ कामों को छोड़ करके किया जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाएगा कि सबसे पहले हमें आत्म कल्याण करना चाहिए, आत्म सुधार करना चाहिए, हमारा जीवन सफल होना चाहिए। मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू, जीना ऐसा जीना हो जी न कोई तड़पाए तू।
ये जीने की कला है और मरने की कला है। ये कला कहां से मिलती है? सत्संगत से मिलती है। इसलिए तीसरे पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्संगत। आज किसी भी आदमी के पास जाए, जो आदमी खराब प्रकृति का हो, एकांत में बैठ करके प्रेम से अगर उससे पूछेंगे तो वो आदमी साफ साफ बता देगा कि हम कुसंग में पड़ गए हैं, इस कारण से हमारा इतना विशाल पतन हो गया। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किन को, नीच संग कर बिगड़त सो। संग का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ जाता है, आप बहुत सुंदर मालपुआ बना दे, खीर बना ले, लड्डू बना ले, चूरमा बना ले, उनकी सुवास आए बहुत बढ़िया है, किंतु ये पदार्थ कब तक बढ़िया रहते हैं? जब तक बाहर रखे रहते हैं ये बहुत बढ़िया रहते हैं। जैसे ये शरीर का संग पा जाते हैं, इस रूप में बदल जाते हैं कि कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई छूना भी नहीं चाहता। ये संग का प्रभाव है। शरीर ऐसा साधन है, दुनिया के कोई भी पदार्थ आप सुंदर से सुंदर लाइए और शरीर का संबंध करा दीजिए, वो सब असुंदरता के रूप में बदल जाते हैं। फिर भी आदमी शरीर की ओर आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। एक कवि लिखता है, सुख को जो चाहो भाई, सुख को जो चाहो भाई, विषयों का त्याग कर दो, नाही तो सब कमाई भोगों में जाकर भर दो। और कोई कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए जीवन में सत्संगत के लाभ के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं। सबसे लाभ सत्संगत से मिलता है, वहीं पर आदमी को आत्मबोध होता है, वहीं से आदमी को यह शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि इन वासनाओं से हम कैसे ऊपर उठ सके, अपने आप में हम कैसे शांत हो सके, अपने जीवन को हम सार्थक कहां से बना सकें। इसकी मूल प्रेरणा स्रोत सत्संगत में है। इसीलिए मानसकार ने इसकी बहुत बड़ी महिमा गाया है कि मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन। चौथा प्रसंग है विराग। कभी आप सुन करके घबरा न जाए कि हम लोग गृहस्थी में हैं और यहां विराग की चर्चा, हम कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। एक छोटा सा नियम आप याद रखें, जीवन में बहुत काम देगा। बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है। आप लोग मंत्रियों को देखते होंगे, जब ये घोटाला पकड़े जाते हैं तो तुरंत राजीनामा दे देते हैं। जानते हैं कि राजीनामा नहीं देंगे तो निकाल दिए जाएंगे। ये नियम आपने जीवन में भी रखें याद। निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। जिन परिवार के मोह में घर से आप एक दिन भी नहीं हटना चाहते हैं, एक दिन गुरु आश्रम में जाने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं मिलती है, याद रखें एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप राजीनामा नहीं देते हैं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। परिवार के सदस्य ही आपको शमशान में पहुंचा देंगे और वहां जला देंगे। कहेंगे पिताजी अब कभी नहीं आना, तुम्हारे बिना हमारा सब काम चलेगा, कोई अड़चन नहीं। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की ये साखी याद रहे कि आया है सो जाए। आज हम जहां भी इस मीटिंग गए थे दशरथ भाई जी के यहां, वहां सुने कि नानू राम जी इस प्रकार से बहुत बड़ा प्रयास किए और उनके प्रयास के रूप में बहुत सत्संग का लाभ मिलता रहा, ऐसी उनकी चर्चा सुनी गई है। आकर देखे तो फोटो लगा, तुरंत खड़े हो गए हम लोग, वहां उसको पढ़े। तो इस प्रकार से बंधुओं, आज वे महापुरुष हमारे पास नहीं है, किंतु जो कर गए हैं लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। अंतिम में विराग आता है। विराग तो सबको करना ही होगा। अच्छा है कि जीवन रहते रहते करें, बहुत बढ़िया बात है। विराग है मन की निर्मल दशा। जिस समय हमारे मन में किसी प्राणी के प्रति मोह नहीं होता है,
आकर्षण नहीं होता है, हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, उस अवस्था को विराग कहते हैं। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। विराग की जब बात आती है तो मुझे स्वामी रामतीर्थ की बात याद आया। स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर थे। उन्हें विवेकानंद जब मिले, विवेकानंद जी ने उनके जीवन में साहस का प्राण फूंका। जिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में अपनी जिंदगी बर्बाद किए दे रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा काम संसार में कर सकते हो। उनके मन में विराग की भावना आई। दो छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी, प्रोफेसर थे, सारी सुविधाएं थी, संसार का सारा सुख उन्हें उपलब्ध था, किंतु मन में विराग उत्पन्न हो जाता है। राग और विराग का मूल स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर जब आदमी के मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है। अगर मन में विराग उत्पन्न हो जाए तो आदमी साधना करता है, शादी को छोड़ देता है, साधना करता है। एक अंत में शमशान में जाकर के बैठते थे, एक धोती पहन करके ओढ़ करके शमशान में बैठते थे, अपने मन को समझाते थे कि देखो ये शमशान में जो जलाए जा रहे हैं, इनका अपना पूरा परिवार था, इनका अपना संसार था, सदा के लिए छूट गया, ये जल करके राख की ढेरी रह गए हैं। इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी एक दिन राख की ढेरी हो जाए। आदमी के मन में जो आसक्ति होती है, अगर आदमी कुछ काल शमशान में रहे तो वो आसक्ति कपूर की तरह उड़ जाती है। स्वामी रामतीर्थ साधना करके वापस आ रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है, व्यंग कर देता है, इतना बड़ा प्रोफेसर व्यक्ति कैसा गांडा हो गया है, पागल हो गया है। अरे शमशान में तो मुर्दा को ले जाया जाता है, ये जिंदा हो करके शमशान में बैठते हैं। स्वामी रामतीर्थ उसके बातों को सुन करके गंभीरता से सोचते हैं और तत्काल उत्तर देते हैं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे। जिनको तुम पागल समझते हो उसी दिमाग में अमृत के लच्छे भरे हुए हैं, आत्मा अनात्मा का बोध भरा हुआ है। संसार की जो आसक्ति है ये कांटे की तरह निरंतर चुभती रहती है, उससे मैं पृथक होने का प्रयास कर रहता हूं। प्राय देखा जाता है, अगर आप पागलों को देखने जाओ तो पागल हंसेंगे, कहेंगे पागल आया, पागल आया। आप तो पागल को देखने के लिए गए हैं, पागल आपको ही पागल समझता है। ऐसी ही संसार की दशा है। संसार के लोग सब तरह से कहते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको भी संसार के लोग व्यंग करते हैं कि अरे 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। जीवन भर ये दुष्कर्म किए हैं, लोगों को ठगे हैं, धोखा दिए हैं, अब वृद्ध अवस्था में इनको साधु और सन्यासी अच्छे लगने लगे हैं। अब ये सत्कर्म की ओर चले गए हैं, सत्संग में जाते हैं। अरे बंधुओं, कहां ही कबीर जान दे वही, और जब से चेते तब से सही। जितने दिन हमारा जीवन अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो वो प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि ने 2 लाइन में बहुत सुंदर प्रेरणा दी। जीवन की श्रेष्ठता के लिए, सफलता के लिए सौभाग्यशाली व्यक्ति के चिन्ह बताते हैं। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण हुए भाग। बस।